हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल माई यूट्यूब चैनल फ्यूचर विल 247, जहाँ पर आप लोग कवर पेज पर देख पा रहे होंगे करंट अफेयर की आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास क्या है लग चुकी है यहाँ पर, ठीक है। जहाँ पर आपको क्या क्या आज की क्लास में क्या क्या बताया जाएगा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, देश की मुद्राओं के बारे में बातें की जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना भी किसी देर के। तो हमने बात किया था कि हम देश है ना, उसकी राजधानी, मुद्रा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में क्या करेंगे, सारे देशों के बारे में बात करेंगे। हम सबसे पहले जो बात करने जा रहे हैं वो किसके बारे में, एशिया के देशों के बारे में क्या करेंगे, बातें करेंगे। उनके देश की, फिर उनकी राजधानियाँ, फिर उनकी मुद्राएं, फिर उनकी राष्ट्रपति कौन और प्रधानमंत्री कौन कौन है, इन सब के बारे में बात करने चल रहे हैं। तो चलिए, और आप लोग अब एक पेपर और पेन जरूर ले लीजिएगा जहाँ पर आप चीज़ों को नोट डाउन करते हुए चलिएगा, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो आगे चल करके, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होगा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, तो बिल्कुल भी ध्यान से मन लगा करके पढ़ना स्टार्ट कीजिएगा। यहाँ से चलिए, पहला देश हमारे पास जो आ चुका है वो है कौन सा, थाईलैंड। कौन सा है, थाईलैंड, जिसकी राजधानी क्या है, बैंकॉक। कौन सी है राजधानी आप लोगों की, बैंकॉक। देख पा रहे हैं कि आप लोगों की राजधानी जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बैंकॉक हो जाएगी। अगर मुद्रा की बात करें यहाँ पर, तो मुद्रा क्या हो जाएगी, थाई बहत। थाई बहत क्या है, यहाँ की मुद्रा है, कहाँ की, थाईलैंड की। थाई बहत यहाँ पे क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। उसके बाद हम प्रधानमंत्री की बात करें तो प्रधानमंत्री यहाँ के कौन से हैं, श्रेथा थाविसिन। कौन है, श्रेथा थाविसिन, ठीक है। चलते हैं अपने दूसरे देश की तरफ। हमारे पास जो दूसरा देश है वो कौन सा है, कंबोडिया। कौन सा है, कंबोडिया हमारे पास दूसरा देश है, जिसकी राजधानी हमारे पास क्या है, नोम प्नेह। क्या है, नोम प्नेह हमारी राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा की बात करें तो यहाँ पे मुद्रा जो हो जाएगी वो कौन सी है, रियल। मुद्रा कौन सी है, रियल आपकी यहाँ पे क्या है, मुद्रा है, ठीक है। चलते हैं यहाँ के प्रधानमंत्री की बात कर लेते हैं हम लोग। तो प्रधानमंत्री कौन है, हुन मैनेट। हुन मैनेट कौन है, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। चलते हैं अपने तीसरे देश की तरफ। जो हमारा तीसरा देश है वो कौन सा है, तुर्की। कौन सा है हमारा तीसरा देश, तुर्की है, जहां पर बात करेंगे राजधानी इसकी कौन सी हो जाएगी, अंकारा। राजधानी क्या है, अंकारा है यहाँ पर, ठीक है। चलिए मुद्रा की बात करेंगे। मुद्रा क्या हो जाएगी आपकी, लीरा। मुद्रा आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, लीरा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुद्रा, लीरा आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी यहाँ पर, लीरा हो जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं यहाँ के राष्ट्रपति कौन है, रिसेप तैयब यर्दोगन। कौन है, रिसेप तैयब यर्दोगन यहाँ के कौन है, राष्ट्रपति के रूप में आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, पुष्प कमल प्रचंड। नो सॉरी, यहाँ पे नहीं दिए, मतलब प्रधानमंत्री यहाँ पे नहीं। देश की बात करते हैं, दूसरा जो हमारे पास देश है वो कौन सा है, नेपाल। कौन सा है, नेपाल है। नेपाल की राजधानी की बात करते हैं तो कौन सी है, काठमांडू आपकी। कौन सी राजधानी हो जाएगी, काठमांडू आपकी राजधानी हो जाएगी। और अगर हम बात करते हैं यहाँ की मुद्रा की तो क्या हो जाएगी, नेपाली रुपया यहाँ की क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नेपाली रुपया, ठीक है। चलिए यहाँ के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल कौन है, यहाँ के नेपाल के कौन है, राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं किसके, प्रधानमंत्री के बारे में, नेपाल के प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं तो कौन हो जाएगा, पुष्प कमल दहल प्रचंड। कौन, पुष्प कमल दहल प्रचंड आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ से प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देश की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट देश हमारे पास आता है बांग्लादेश। बांग्लादेश कौन सा देश आता है, बांग्लादेश आता है। चलिए तो यहाँ की राजधानी जो आपकी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, ढाका। कौन सी राजधानी आपकी, ढाका हो जाएगी। और यहाँ की जो मुद्रा हो जाएगी वो टका है, याद रखिएगा। देखिए दोनों के लास्ट में क्या है, का, तो थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि ढाका अगर कहीं पे क्या है, राजधानी किसी की देखने को मिल रही है आप लोगों को, तो टका उसकी क्या हो जाएगी, उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, आप लोगों की टका हो जाएगी, ठीक है। तो टका आप लोग की यहाँ से क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी, किसकी, बांग्लादेश की, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबको। चलिए अगर यहाँ के राष्ट्रपति की बात करते हैं तो कौन से राष्ट्रपति हो जाएंगे, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। कौन, मोहम्मद शहाबुद्दीन चुप्पू। थोड़ा सा यहाँ पे चुप लिख गया है, चुप्पू आप लोग थोड़ा इसको करेक्ट कर लीजिएगा। कौन हो जाएंगे, मोहम्मद
शहाबुद्दीन चुप्पू आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ के राष्ट्रपति हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देश हमारे पास जो कौन सा है वो कौन सा है, मलेशिया। कौन सा है, मलेशिया आपके पास नेक्स्ट देश है, दूसरा देश है। उसकी राजधानी की अगर बात करते हैं तो राजधानी कौन सी हो जाएगी, कुआलालंपुर। कौन सी, कुआलालंपुर जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, यहाँ की राजधानी हो जाएगी आपकी। और उसकी अगर मुद्रा की बात करें तो हमारे पास मुद्रा कौन सी है, रिंगित। कौन सी मुद्रा है, रिंगित मुद्रा है यहाँ पर चलती है। और अगर हम बात करें यहाँ के कौन, प्रधानमंत्री की बात करते हैं, किसकी, प्रधानमंत्री। याद रखिएगा ये आप लोग का देश हो जाएगा, ये आप लोग का राजधानी हो जाएगा, ये आप लोग का क्या हो जाएगा, मुद्राएं हो जाएंगी, मुद्रा हो जाएगा। और प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति। ठीक है, तो चलिए यहाँ के प्रधानमंत्री की बात करें तो कौन जाएगा, अनवर इब्राहिम। कौन है, अनवर इब्राहिम। कहाँ के प्रधानमंत्री है, मलेशिया के अनवर इब्राहिम क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा जो आपके पास देश है वो कौन सा है, कतर। कौन सा देश है, कतर है। ठीक है, यहाँ की अगर हम बात करते हैं किसकी, राजधानी की बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, दोहा। कौन सी राजधानी, दोहा आपकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ की अगर किसकी बात करते हैं, मुद्रा की, किसकी बात करें, मुद्रा की, तो मुद्रा आपकी क्या हो जाएगी, रियाल। मुद्रा आपकी रियाल हो जाएगी। याद करते हुए चलिएगा यहाँ से सारी चीजों को। उसके बाद आपकी बात करेंगे हम किसकी, प्रधानमंत्री की बात करते हैं। थोड़ा नाम बड़ा है, देख लीजिएगा आप लोग, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी। कौन, एक बार फिर से देखिएगा आप लोग, शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी आपकी क्या है यहाँ पर, प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए सऊदी अरब दूसरा आपका देश जो कौन सा है, सऊदी अरब है। यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे अगर राजधानी की बात करते हैं तो राजधानी क्या हो जाएगी, रियाद। कौन सी, रियाद हो जाएगी। यहाँ पे फिर से देखिएगा आपकी जो मुद्रा है वो क्या है, रियाल है। थोड़ी सी याद करने की कोशिश कीजिएगा, इंपॉर्टेंट यहाँ से चीजें बन सकती हैं क्योंकि क्वेश्चन में आ सकता है आपके पास क्या, रियाल मुद्राएं देकर के देश के नाम को पूछ सकता है, तो थोड़ा सा याद करने की कोशिश कीजिएगा कि कौन सी वो है। और यहाँ पर जो आपके पास कौन हो जाएगा, रियाद है। यहाँ रियाल भी यहाँ पे क्या है, मुद्रा देखने को मिल रही है। और यहाँ की जो प्रधानमंत्री हो कौन है, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान। कौन, क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यहाँ के क्या है, आपके प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोग जो यहाँ पर अगर देखिए, अगर जिनकी चीजें क्या है, सेम टू सेम है ना, तो थोड़ा सा याद करने में कंफ्यूजन तो हो सकती है कि रियाल और रियाल दोनों के क्या है, मुद्राएं तो है, लेकिन किस देश की होंगी इसके बारे में जानकारी रखने के लिए तो आप लोग क्वेश्चन जो यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे वो इस बेसिस पर करेंगे कि अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रियाल क्या है, यहाँ की मुद्रा है। ठीक है, क्या है कि रियाल जो मुद्रा है ये किस देश की है, तो वहां पर आप लोग चार ऑप्शंस को देखने की कोशिश करेंगे, जहां पर अगर ऑप्शंस में आपको ये दोनों में से कोई भी देखने को मिलता है, कतर और सऊदी अरब, तो आपका राइट आंसर कोई सी में से दोनों में से कोई एक ही ऑप्शन वहां पे प्रेजेंट होगा। अगर दोनों प्रेजेंट है तो बोथ द ऑप्शंस, अगर एक प्रेजेंट है तो वन उसमें से क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलिए दूसरा हमारे पास है संयुक्त अरब। किसकी बात कर रहे हैं, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो बात क्या हो जाएगी, आबू धाबी। क्या हो जाएगी, इसकी राजधानी क्या है आप सबकी, आबू धाबी। कौन सी, आबू धाबी। देखिए ना किसकी राजधानी है, संयुक्त अरब की। ठीक है, और यहाँ पे अगर मुद्रा की बात करते हैं तो क्या रहे, दिरहम। दिरहम क्या है, मुद्रा है। कहाँ की, संयुक्त अरब की क्या है, दिरहम क्या है, मुद्रा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, राष्ट्रपति ना, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हमारे पास राष्ट्रपति के रूप में कौन आ जाएगा, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ना। कौन है यहाँ पे देखिएगा, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आपके क्या हो जाएंगे, राष्ट्रपति के रूप में क्या होंगे, देखने को मिलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट देश पर। हमारा जो नेक्स्ट देश है वो कौन सा है, पाकिस्तान। कौन सा देश है, पाकिस्तान है। पाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ की अगर हम बात करते हैं राजधानी की तो इसकी राजधानी आपको क्लियर होगी, इस्लामाबाद। कौन सी राजधानी है, पाकिस्तान की इस्लामाबाद आपकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगर हम इसकी क्या बात करते हैं, इसके किसकी बात करेंगे, मुद्रा की बात करते हैं ना, किसकी, पाकिस्तान की अगर मुद्रा की बात करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगी, पाकिस्तानी रुपया। देखिए आप लोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाकिस्तानी रुपया क्या हो जाएगी, यहाँ की क्या हो जाएगी, मुद्रा के रूप में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं, किसकी, राष्ट्रपति की बात करते हैं तो हमारे पास राष्ट्रपति कौन से हो जाएंगे, आरिफ अलवी। कौन से, आरिफ अलवी आपकी कौन हो जाएंगे, यहाँ पर राष्ट्रपति के रूप में क्या होंगे, देखने को मिल रहे हैं। ठीक, यहाँ पे हमको प्रधानमंत्री भी देखने को मिल रहे हैं, कौन से हैं, अनवारुल हक कक्कड़। कौन, अनवारुल हक कक्कड़ आपके कौन हो जाएंगे, प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप सभी लोगों को।
साथ साथ आप लोग सारी चीज़ों को लिखते चलिएगा और याद करने की कोशिश करते रहिएगा, क्योंकि अभी क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, तो आप लोग ताकि अपने आप को क्या कर पाए, एनालाइज कर पाए कि कितने क्वेश्चंस हमसे हो पा रहे हैं। अगर आप अपना 100% दे रहे होंगे क्लास के लिए तो बिल्कुल भी आपसे सारे क्वेश्चंस हो रहे होंगे, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, अभी तक हम किसकी बात कर रहे थे, यूरोप एशिया की बात कर रहे थे। अब हम किसकी बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूरोप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, यूरोप की बात करने वाले हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं देश में हमारे पास कौन सा देश है, ग्रीस। कौन सा देश है, ग्रीस, ठीक है। ग्रीस देश है, उसकी राजधानी है एथेंस। कौन सी राजधानी, एथेंस उसकी राजधानी हो जाएगी। और मुद्रा की अगर बात करते हैं तो यूरो मुद्रा हो जाएगा। कौन सा, यूरो आपके पास मुद्रा के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। और वहां के राष्ट्रपति, वहां के प्रधानमंत्री की अगर हम बात करते हैं, प्रधानमंत्री की बात करते हैं तो देखिएगा आप लोग क्या इनका नाम है, किरियाकोस मित्सोताकिस। क्या नाम है, किरियाकोस मित्सोताकिस यहाँ पे क्या है, प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। कहाँ के, ग्रीस के आपको को, ठीक है, क्लियर है। चलिए दूसरे हम देश की बात करेंगे। हमारे पास दूसरा जो देश है हमारे पास फिनलैंड है। कौन सा देश है, फिनलैंड है। फिनलैंड की अगर बात करते हैं, राजधानी की हेलसिंकी। हेलसिंकी आपके पास क्या है, हेलसिंकी क्या हो जाएगी आपके पास, यहाँ की इसकी राजधानी हो जाएगी। और अगर हम मुद्रा की बात करते हैं तो यूरो हमारे पास क्या हो जाएगा, मुद्रा। क्या मुद्रा हो जाएगी, यूरो। फिर से देखिए आपके पास दो मुद्रा एक जैसे देखने को मिलेंगी, तो देखिए यूरो मुद्रा यहाँ पे फिर से क्या है आपके पास, एक जैसे देखने को मिली है। तो मुद्रा यूरो किसकी किसकी है, याद रखिएगा, फिर से यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखिएगा कि किसकी, एक ग्रीस दूसरी फिनलैंड की मुद्रा क्या है, यूरो, सेम टू सेम है, एक जैसी है ना। और यहाँ की अगर हम बात करें प्रधानमंत्री की तो कौन है, पेट्री ओरपो। कौन है, पेट्री ओरपो, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट देश की बात करते हैं। तो हमारे पास कौन सी है, कौन सा देश है, ब्रिटेन। हमारे पास देश कौन सा है, ब्रिटेन देश हो जाएगा। ब्रिटेन देश की अगर राजधानी की बात करते हैं, देखिएगा कौन सी राजधानी हमारे पास है, लंदन। राजधानी इसकी क्या हो जाएगी, ब्रिटेन की राजधानी आपके पास क्या हो जाएगी, लंदन हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा क्या हो जाएगा, देख लीजिए आप लोग, पौंड। कौन सा मुद्रा है, पौंड आपके पास क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी। कौन सी, पौंड आपके पास क्या है, मुद्रा है, ठीक है, क्लियर है। पौंड आपके पास क्या है, मुद्रा है। राष्ट्रपति बात करेंगे तो कौन हो जाएंगे, किंग चार्ल्स। किंग चार्ल्स आपके पास क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में दिखाई देंगे, ठीक है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक। कौन है, ऋषि सुनक आपके पास कौन है, प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे, क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये तो हमने बात की किसकी, यूरोप की बात की। किसकी बात की थी, यूरोप की बात की थी। अब हम बात करेंगे दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका, किसकी, दक्षिणी और उत्तरी अमेरिका की बात करने वाले हैं हम लोग, जहां पर वहां पे भी देशों की सारी चीजों को देखने का क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए हमारे पास जो देश है वो कौन सा देश है, क्यूबा। कौन सा देश है हमारे पास, क्यूबा, ठीक है। क्यूबा देश की अगर हम राजधानी देखते हैं तो हमारे पास राजधानी आ जाएगी हवाना। हवाना यहाँ पर क्या है, आप सबकी क्या है, राजधानी के रूप में देखने को मिलेगा, है ना। अब मुद्रा की बात करेंगे तो पेशो। पेशो क्या है, यहाँ पर मुद्रा हो जाएगी, क्या हो जाएगी, पेशो यहाँ पर क्या हो जाएगी, मुद्रा हो जाएगी, क्लियर है। चलिए राष्ट्रपति यहाँ पे कौन है, डियाज कैनेल। डियाज कैनेल कौन है, यहाँ पर राष्ट्रपति हैं। एक ही चीज को 2 से 3 बार 4 बार रिपीट किया जा रहा है, इसलिए किया जा रहा है ताकि आप लोग को चीजें क्लियर हो सके, याद हो सके, आप अच्छे से उसको क्या कर सके, इसी क्लास के दौरान ही सारी चीजों को याद करते हुए चल, बाद में सिर्फ आपको 2 मिनट लगेगा उसको क्या करने में, रिविजन करने में, ठीक है। चलिए तो देखिए हम बात कर रहे थे कि राजधानी है, देश हो गया क्यूबा और हमारे पास राजधानी है हवाना, ठीक है, क्लियर है। और हम मुद्रा की बात कर चुके हैं, मुद्रा हमारे पास है पेशो। वहां के राष्ट्रपति की बात करेंगे डियाज कैनेल, वहां के क्या है, राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे। और प्रधानमंत्री तो किसी के नहीं दिए, है ना। तो यहाँ पर चलिए दूसरे देश की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास दूसरा जो देश है वो कौन सा है, पराग्वे है। पराग्वे है ना, पराग्वे है। उसकी अगर राजधानी की बात करते हैं तो अंशसियान आपके पास क्या हो जाएगा, अंशसियान आपके पास क्या हो जाएगा, उसकी राजधानी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी, ठीक है, क्लियर है। और वहां पे अगर मुद्रा की बात करें गुआरानी, तो कौन सी मुद्रा हो जाएगी, गुआरानी वहां की क्या है, मुद्रा के रूप में देखने को मिल रहा है, ठीक है, क्लियर है। चलिए राष्ट्रपति की बात करेंगे तो सैंटियागो पेनो। सैंटियागो पेनो क्या है, यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में आपको देखने को मिल रहे हैं, ठीक, क्लियर। चलिए और अगर हम बात करते हैं किसकी, ब्राजील। किसकी बात करते हैं, ब्राजील की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ब्राजील देश की बात करते हैं। तो ब्राजील देश में जो राजधानी है वो कौन सी है, ब्राजीलिया। बहुत ही क्लियर है, बहुत ही आसान भी है याद करना कि ब्राजील की राजधानी क्या हो जाएगी, ब्राजीलिया हो जाएगी आप सबकी, है ना,
यहाँ से आप लोग अच्छे से, और यहाँ पर देखिए इसकी मुद्रा क्या हो जाएगी, रियल। रियल इसकी क्या है, मुद्रा। रियाल नहीं है, रियल मुद्रा है, ठीक है। पीछे हम जो पढ़े थे वो क्या थी, रियाल थी, यहाँ पे क्या है, रियल मुद्रा है, ठीक है। राष्ट्रपति की बात करें यहाँ पर तो कौन है, लूला डा सिल्वा। कौन, लूला डा सिल्वा आपके कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलेंगे। कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति के रूप में लूला डा सिल्वा आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है, ठीक। लूला डा सिल्वा, लूला डा सिल्वा को क्या हो जाएंगे, यहाँ पे राष्ट्रपति के रूप में देखने को मिलेंगे, ठीक है। क्लियर है, चलते हैं आगे की तरफ, है ना। अगर सारी चीजें क्या है आप लोग को क्लियर है तो फिर आगे की तरफ तो चलना ही है। अब हम दूसरा जो बात करेंगे किसके बारे में बात करें, ऑस्ट्रेलिया के बारे में, है ना। ऑस्ट्रेलिया के देश के बारे में बातें करेंगे, कौन कौन से हैं। चलिए, तो हमारे पास जो पहला देश है वो कौन सा है, पपुआ न्यू गिनी। पपुआ न्यू गिनी हमारे पास देश है। उसकी राजधानी की अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास राजधानी हो जाएगी पोर्ट मोरेस्बी। कौन सा, मोरेस्बी। पोर्ट मोरेस्बी जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपके पास राजधानी उसकी हो जाएगी। और मुद्रा की अगर बात करते हैं तो किना, किना क्या हो जाएगा, वहां पे मुद्रा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। और यहाँ के राष्ट्रपति तो दिए नहीं है। और प्रधानमंत्री की अगर बात करते हैं तो प्रधानमंत्री हमारे पास क्या हो जाएगा, जेम्स मारेप। जेम्स मारेप यहाँ पे क्या हो जाएंगे, आपके लिए प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट तरफ, है ना। फिजी, दूसरा देश जो आपका क्या है, फिजी है। कौन सा देश है, फिजी है, ठीक है। क्लियर है। राजधानी यहाँ पे क्या है उसकी, उनकी अगर देश की बात करें, फिजी देश की बात करते हैं तो वहाँ पे जो राजधानी है वो क्या हो जाएगी, आपकी सुआ हो जाएगी। कौन सी राजधानी, सुआ हो जाएगी, ठीक है। अगर मुद्रा की बात करते हैं तो मुद्रा यहाँ पे देखिएगा डॉलर। कौन सी मुद्रा है, डॉलर। मुद्रा आपके पास क्या है, डॉलर है। और यहाँ की अगर प्रधानमंत्री की हम बात करते हैं तो देखिएगा सत्यविनी राबुक। कौन है, सत्यविनी राबुक है। क्लियर है, क्लियर। चलिए, दूसरा हमारे पास जो देश है वो कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा देश है, ऑस्ट्रेलिया आपके पास देश के रूप में आ रहा है। वहां की क्या हो जाएगी, राजधानी की बात करेंगे, कैनबरा आपकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैनबरा वहां की राजधानी है। क्लियर है। और वहां पे भी देखिए डॉलर, वहां की भी मुद्रा कैसी है, डॉलर है। कौन सी मुद्रा चलती है, डॉलर मुद्रा चलती है, ठीक है। चलिए, और प्रधानमंत्री यहाँ पे बात करें तो कौन से है, एथनी अल्बनीज। एथनी अल्बनीज यहाँ पे कौन है, प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। क्लियर। हमारे पास एक और देश है, लास्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, न्यूजीलैंड। किसकी बात कर रहे हैं, न्यूजीलैंड की बात कर रहे हैं, ठीक है। क्लियर है। न्यूजीलैंड यहाँ पे बात करें तो राजधानी उसकी क्या हो जाएगी, वेलिंगटन, है ना। वेलिंगटन उसकी क्या हो जाएगी, राजधानी हो जाएगी। क्लियर है ना आप लोग सबको। और मुद्रा फिर से यहाँ पे क्या है, डॉलर है। कौन सी मुद्रा है, फिर से यहाँ पे डॉलर है। और यहाँ पे प्रधानमंत्री के रूप में अगर बात करते हैं तो कौन से हैं, क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस आपके पास कौन मिलेंगे, यहाँ के प्रधानमंत्री मिलेंगे। कौन मिलेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में देखने को मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक। देखिए, याद रखिएगा, फिर से आपके पास 3 मुद्राएं सेम टू सेम देखने को मिल रही हैं। तो फिर से इनको वही याद करने का तरीका है कि जिनकी मुद्राएं अगर सेम टू सेम हैं तो हम उन्हें याद करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो आप उनको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए कि इसकी फिजी अगर डॉलर किसी की मुद्रा है तो किस देश के अंदर आ सकता है, या तो वो फिजी उसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, या तो ऑस्ट्रेलिया होगा, या तो न्यूजीलैंड होगा। अब आपको ये देखना है कि इस क्वेश्चन में मान लेते हैं अगर कोई क्वेश्चन आता है डॉलर के मतलब कि इससे रिलेटेड मुद्रा के रूप में आता है कि डॉलर आपकी क्या है, मुद्रा है, किस देश की मुद्रा है, तब वहां पर अगर आपको ये तीनों नाम याद है उस नाम के बेसिस पे आप 4 ऑप्शन तो आपके पास दिए ही होंगे, है ना। पहला ऑप्शन, दूसरा और तीसरा, है ना। चारों ऑप्शंस आप लोग देखेंगे और चारों ऑप्शंस देखने के बाद आपको इन तीनों में से कोई भी एक अगर नजर आता है आपका वही क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि तीनों, अगर 2 कोई दिया होगा तो बोथ ऑफ देम लिखा होगा, है ना। ऐसा कुछ वहां पे क्या होगा आप लोग को देखने को मिलेगा। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें क्लियर है। अब हम अपनी किसकी तरफ चलेंगे, क्वेश्चन की तरफ। अब देखने की बारी ये है कि आप लोगों ने क्लास को किया किस बेसिस पे है, किस बेसिस पे आपने क्लास को क्या है कर लिया है, ठीक है। क्लियर। चलिए फिर चलते हैं हम लोग। कितने अच्छे से आप लोग, जितने अच्छे से क्लास में मन लगा के पढ़े होंगे उतना ही अच्छा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा और आप सारे क्वेश्चंस के जवाब तुरंत दे पाएंगे और खुद ही अपने आप को इसी क्लास के अंदर, इसी 1 घंटे आधे घंटे की क्लास के अंदर आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि मैं कितना पढ़ रहा हूँ और कितना पढ़ रही हूँ, ठीक है। किस बेसिस पे आप पढ़ रहे हैं, आपका दिमाग लग रहा है नहीं लग रहा है, इसकी आप अपने आप को एनालिसिस कर पाएंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है। पहला क्वेश्चन जो आ चुका है वो देखिएगा आप लोग ध्यान से। पेट्री ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री बने,
कौन? पेट्री ओरपो किस देश के प्रधानमंत्री बने? तो आपके पास जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा वो आपके पास हो जाएगा ए, जो है क्या है? स्वीडन है। बी ऑप्शन आपके पास है, ये देखिए थोड़ा सा रॉन्ग है। यहाँ पर जो आपके पास हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? फिनलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फिनलैंड। क्योंकि किनलैंड तो हम कहीं पढ़े ही नहीं थे। पढ़े थे क्या कहीं पे? नहीं, फिनलैंड ही पढ़े थे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फिनलैंड ही आपको देखने को मिल जाएगा। तीसरा आपके पास इटली है, चौथा आपके पास जर्मनी है। अब इनमें से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, इस बारे में आप लोग थोड़ा सा एनालिसिस कीजिएगा कि आप लोग मैच चल रही हो राइट आंसर बताने के लिए। ये आपके पास जो भी ऑप्शन है फिनलैंड, ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है? तो आप लोग अपने आप को अनुमान लगा पा रहे हैं ना, एनालिसिस कर पा रहे होंगे अपने आप को, कितना आप लोगों ने पढ़ रखा है अच्छे से। अगर अच्छे से पढ़ रखा होगा तो बिल्कुल भी आप क्वेश्चन सारे कर रहे होंगे, है ना। चलते हैं दूसरे। सेंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति बने? कौन? सेंटियागो पेना सेंटियागो पेना जो है आपके किस देश के राष्ट्रपति बने? पिछले क्वेश्चंस में हम लोग ने देखा था प्रधानमंत्री, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किसकी? राष्ट्रपति बनने की। किस देश के राष्ट्रपति बने? देखिए फिर आपके पास है 4 ऑप्शंस, बी, सी एंड डी। आप लोग राइट आंसर बताएंगे कौन सा इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए मैं बताती हूँ इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो आपके पास क्या है? सी आपके पास है पैराग्वे। ये क्या आपके पास क्या है? इसका राइट आंसर होने वाला है। ठीक है, किसका? सेंटियागो पेना किस देश के राष्ट्रपति बने? पैराग्वे के क्या है? राष्ट्रपति बनने के रूप में देखने हम लोग। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, रिसेप तैयब यर्दोगन, कौन? रिसेप तैयब यर्दोगन किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? किस देश के फिर से राष्ट्रपति बने हैं? चलिए ऑप्शंस की बात करते हैं। यूक्रेन, कतर, स्पेन और तुर्की। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन चारों में आपको डिसाइड करना है कौन सा इसका राइट आंसर है। चलिए तो मैं राइट आंसर की बात करने चलती हूँ। तो आपके पास कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तुर्की। डी ऑप्शन तुर्की आपके पास क्या हो जाएगा? राइट आंसर। अगर आप लोग को क्लियर नहीं हो रहा तो आप पीछे नोट करके रखे होंगे ना, वहां से आप मिलाते हुए चलेगा कि आंसर कौन सा यहाँ पे सही हो रहा है, और अपने आप का एनालिसिस कीजिएगा कि हम कितना पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 3 हो चुका है। आते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डॉलर, ये डॉलर क्या है? आपकी मुद्रा हो जाएगी, है ना। डॉलर क्या है? मुद्रा है। देखिए अभी बताया था आपको याद करने का तरीका ना। डॉलर किस किस देश की मुद्रा है? किस किस देश की मुद्रा है? हमारे पास 3-4 क्या थे? 3-4 थे। अब देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है आ गया है ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन है न्यूजीलैंड, दूसरा है फिजी। इसको याद रखिएगा, ये फिजी है। कौन सा है? फिजी। हम फिर से क्या है, एक मिनट मैं फिर से लिख देती हूँ। फिजी क्या है? फिजी है ना आपका। फिजी कीजिए तो हम लोग पढ़े नहीं थे वैसे भी, तो हमने क्या पढ़ा था? फिजी। जो हमारा बी ऑप्शन के रूप में देखने को मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? फिजी मिलेगा। ठीक है, तो फिजी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, क्लियर है। अब देखिए दूसरा ऑप्शन, पहला ऑप्शन न्यूजीलैंड हो गया, दूसरा ऑप्शन आपके पास फिजी हो गया, सी ऑप्शन आपके पास क्यूबा है, और डी ऑप्शन आपके पास क्या है? ऑस्ट्रेलिया है ना। अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास इसका क्या हो जाएगा? डॉलर किस देश की मुद्रा है, इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? ए एंड बी हमारा दोनों राइट आंसर होगा। क्यों? ए एंड बी दोनों ही राइट आंसर होने वाला है। क्यों? न्यूजीलैंड और फिजी। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो इस ऑप्शन को कट करके यहाँ पर अगर एक ऑप्शन होता, क्या बोथ ए एंड बी ना, क्या होना चाहिए था? इसको कुछ कुछ तो हो जाता है ना, थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। चलिए कोई बात नहीं। चलिए देखिए तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है, अगर यहाँ पे डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया नहीं होकर के क्या होना चाहिए था? यहाँ पे होना चाहिए था दोनों ए एंड बी दोनों। क्या होना चाहिए था ऑप्शंस में? एक मिनट रुक जाएगा। ए एंड बी, ए एंड बी दोनों, ए और बी दोनों कह सकते हैं, एंड कह सकते हैं, कुछ भी। ठीक है, जैसा भी आपको सही लगे वैसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ए और बी दोनों हो सकता है, और क्या कहते हैं अगर ये फोर्थ ऑप्शन आपके पास होता ए और बी दोनों, तो आपके पास यही इसका क्या होता? राइट आंसर होता। क्यों? क्योंकि आपके पास देखिए क्या है ऑप्शंस में ए और बी यहाँ पे है, लेकिन यहाँ पे डी ऑप्शन में हमने क्या दे रखा था आपको? ऑस्ट्रेलिया दे रखा था। थोड़ा आप लोग के लिए थोड़ा सा समझाने के लिए ही रखा था कि ऐसे मतलब समझ में आ जाएगा, आपको हम बता सकेंगे। ठीक है, देखिए अगर आपके पास यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया क्या होता? डी ऑप्शंस के रूप में नहीं होता ना, तो आप क्या होते? तो फिर अगर यहाँ पे डी ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया ना होकर के ये होता ए और बी दोनों,
है ना। तो आपका राइट आंसर कौन सा होता? डी वाला ऑप्शन होता। क्लियर? क्योंकि आपके पास जो डॉलर है उसका जो मुद्रा है, डॉलर तो मुद्रा है, किस किस देश की है? वो है न्यूजीलैंड और फिजी दोनों की है। ठीक है, इतना क्लियर है। लेकिन अगर हमने क्या दे दिया यहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया दे दिया, तो आपको अकेले के लिए बता देना है कि न्यूजीलैंड और क्या कहते हैं आपके पास फिजी जो हो जाएगा उसका राइट आंसर होगा। ऐसे इसी तरीके से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि जैसे कि ये दोनों दिया है तो लिखा रहेगा ए और बी दोनों, है ना। तो ये आपको याद रखना है कि कैसे हमको क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चलिए आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास लिखा है कैनबरा। क्या है? कैनबरा। कैनबरा किस देश की राजधानी है? कैनबरा किस देश की राजधानी है? पहला ऑप्शन है आपके पास ग्रीस, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया और चौथा है जिम्बाब्वे। कौन सी है? जिम्बाब्वे। तो हम इसके राइट आंसर की बात करेंगे तो कौन सा है कैनबरा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है? मतलब कि कैनबरा किस देश की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है? कैनबरा है। क्लियर है? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। रामचंद्र पौडेल। रामचंद्र पौडेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? कौन? रामचंद्र पौडेल किस देश के राष्ट्रपति हैं? ठीक है, किस देश के राष्ट्रपति हैं? एक मिनट। चलिए, रामचंद्र पौडेल किस देश के, पौडेल किस देश के क्या है? राष्ट्रपति हैं। किस देश के क्या है? राष्ट्रपति है। ए ऑप्शन आ चुका है आपके पास थाईलैंड, बी ऑप्शन आ चुका है कतर, सी ऑप्शन आ चुका है नेपाल और डी ऑप्शन आपके सामने है सऊदी अरब। इन चारों में से आपका कौन सा राइट आंसर होने वाला है? राइट आंसर की बात करें तो हमारे पास नेपाल जो है वो क्या होने वाला? राइट आंसर होने वाला। क्लियर है? चलिए आते हैं जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे आपके पास है। जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? कहाँ पे? जिम्बाब्वे की राजधानी कहाँ है? हवाना, लंदन, नैरोबी और हरारे। हरारे आपकी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? जिम्बाब्वे का हरारे आपके पास क्या इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रियाल किस देश की मुद्रा है? अभी देखिए बात किए थे रियाल के बारे में पिछले मतलब सबसे स्टार्टिंग में जब हम एशिया के बारे में पढ़ रहे थे वहां पर रियाल मुद्रा हमें दो जगह देखने को मिल रही थी। फिर से हमारे पास आंसर आ चुका है। एक क्या है हमारे पास जो ऑप्शन है, हमारे पास पाकिस्तान, कतर, ब्राजील और सऊदी अरब। यहाँ पर क्या है आपके पास ऑप्शन के रूप में कोई एक ही ऑप्शन होगा क्योंकि इनमें से कुछ ए और बी तो दिया नहीं है, इसलिए एक ही ऑप्शन इसमें से आप लोग को देखने को मिल रहा होगा, है ना। तो कौन सा तो रियाल मुद्रा किस देश की है? बात करते हैं हमारे पास जो राइट आंसर होने वाला है वो कौन सा है? सऊदी अरब। कौन सी? सऊदी अरब इसकी क्या हो जाएगी? राइट आंसर के रूप में देखने को मिला। क्लियर है? चलिए तो चलते हैं फिर से हम अपनी क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ चुके हैं हमारे कौन? ऋषि सुनक। कौन आ चुके हैं? ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री हैं? कौन? ऋषि सुनक किस देश के प्रधानमंत्री हैं? तो हमारे पास फिर से यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है ग्रीस, बांग्लादेश, केन्या और ब्रिटेन। तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होने वाला? ब्रिटेन आपके पास क्या होने वाला? राइट आंसर होने वाला। कौन सा? राइट आंसर। बहुत ही इजी है। आप जो पीछे पढ़ करके आए हैं पूरे क्लास में जितना आपने पढ़ा है उसी को 10 मिनट अगर आप क्या करते हैं क्वेश्चन के रूप में अगर आप अच्छे से पूरी क्लास कर चुके हैं ये क्वेश्चन आपके लिए एकदम हलवा लगेगा। क्या लगेगा? एकदम हलवा। विद इन अ सेकंड आप क्या करेंगे? तुरंत आंसर लगाने की कोशिश करेंगे। देखिए ब्रिटेन इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आपके पास जो 10th क्वेश्चन है वो क्या है? टका। फिर से आपके पास क्या है? टका आपके लिए क्या है? मुद्रा, है ना। टका आपकी क्या है? मुद्रा है। ठीक है, टका आपकी क्या है? मुद्रा है। किस देश की मुद्रा है? टका किस देश की मुद्रा? आ चुका है ऑप्शन आपके पास ए, बी एंड सी एंड डी। ए ऑप्शन है कंबोडिया, बी ऑप्शन है पराग्वे, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। कौन सा आपका राइट आंसर होने वाला? बिल्कुल बी आपके पास राइट आंसर होने वाले। सी बांग्लादेश। कौन सा ऑप्शन होने वाला? बांग्लादेश आपके पास क्या होने वाला? राइट आंसर होने वाला। क्लियर है? चलिए हम चल रहे हैं अपने 11th नंबर के क्वेश्चंस पर। बात करते हैं थोड़ी सी अलग होगी यहाँ पर कुछ दो क्वेश्चन की बात थोड़ी सी अलग करेंगे। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री, इटली की पहली
पहला प्रधानमंत्री कौन बना? कहाँ की? इटली। देखिएगा आप लोग, याद रखिएगा, इटली थोड़ा सा अलग है वहां से, जो कि हम लोग उसको कवर अप नहीं किए, फिर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। नताशा परकमुसर, एक तो हो जाएगा ऑप्शन में नताशा परकमुसर। दूसरा आपके पास जो ऑप्शन है जियोर्जिया मेलोनी, जियोर्जिया मेलोनी आपके पास। तीसरा है नौरा अल मतरोशी और चौथा है गीतिका श्रीवास्तव। ठीक है, यहाँ से अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो हमारे पास राइट आंसर कौन सा होने वाला? बी ऑप्शन आपके पास क्या होने वाला? राइट आंसर। ये हो सकता हो कि ये क्वेश्चन आप लोगों से ना हुआ और लकी चीज है, बाकी 10 क्वेश्चन जो हम लोगों ने अभी तक किया था वो वही क्वेश्चन वहां से डायरेक्ट उठा करके क्वेश्चन क्या किए थे, मतलब थियरी से डायरेक्ट क्वेश्चन के रूप में रखे गए थे, जो आप पिछले अभी पढ़ रहे थे उसी में। ठीक है, ये दो क्वेश्चन आपको डिफरेंट हो सकते हैं, जो ये था और इसके बाद वाला। विश्व बैंक के नए अध्यक्ष, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने ना? 4 ऑप्शंस फिर आपको देखने को मिलेगा। ए अनिल कुमार, बी इंदरमीत गिल और बी आपके पास जो ऑप्शन हो जाएगा इंदरमीत गिल और सी ऑप्शन हो जाएगा अजय बंगा। कौन? अजय बंगा। और चौथा ऑप्शन हो गया सुमित सेठ। कौन? सुमित सेठ। क्लियर है? यहाँ पे आपको भी मैं राइट आंसर बता देती हूँ क्योंकि आप लोग ने इसको पढ़ नहीं रखा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अजय बंगा। क्या हो जाएगा? अजय बंगा यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर होने वाला। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्या था लास्ट, यहाँ से हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरी तरीके से थियरी के साथ साथ क्वेश्चन को क्या कर चुके हैं, कंप्लीट करने की कोशिश कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या था, लास्ट ऑप्शन था। तो अगर अभी भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको हर दिन इंपॉर्टेंट वीडियोस मिलेंगी। करंट अफेयर की क्लास में आज हम लोगों ने इन सब चीज़ों की बातें की हैं, किसकी मुद्राओं की, राजधानी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति के बारे में बात की है। कल आपके लिए फिर से एक नई वीडियो के रूप में आएगा, इसलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। ओके ओके, तो थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर एंड स्टडी वेल।